मैं सभी को आदाब अर्ज करता हूं। मेरा नाम शारिक सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक शहर काशीपुर से है, जो उत्तराखंड में नैनीताल के पास पड़ता है। मुझे हुक्म हुआ है सुखन सराय की तरफ से कि मैं कुछ अपना कलाम पेश करूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुखन सराय का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना कलाम आप सबको सुना सकूं। तो कुछ मुख्तसर तौर पर कुछ मुख्तसर कलाम आपके सामने पेश करूंगा। उर्दू के हवाले से सबसे पहले बात करूंगा। एक शेर सुनाता हूं आपको, और बड़ा फेमस हुआ है मेरा ये शेर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। कि उसके कब्जे में एक गुलिस्तां है, फिर भी खुशबू समझ नहीं आती। उसके कब्जे में एक गुलिस्तां है, फिर भी खुशबू समझ नहीं आती। जिसकी खातिर मैं शेर कहता हूँ, उसको उर्दू समझ नहीं आती। उसके कब्जे में एक गुलिस्तां है, फिर भी खुशबू समझ नहीं आती। जिसकी खातिर मैं शेर कहता हूँ, उसको उर्दू समझ नहीं आती। एक कथा, आखिरी मिसरे तक जाइएगा। कि ढूंढा हर सू कहीं नहीं मिलती, मुझको अब तू कहीं नहीं मिलती। ढूंढा हर सू कहीं नहीं मिलती, मुझको अब तू कहीं नहीं मिलती। तेरे जैसे बदन तो मिलते हैं, तेरे जैसे बदन तो मिलते हैं, तेरी खुशबू कहीं नहीं मिलती। ढूंढा हर सू कहीं नहीं मिलती, मुझको अब तू कहीं नहीं मिलती। तेरे जैसे बदन तो मिलते हैं, तेरी खुशबू कहीं नहीं मिलती। इस कथा के बाद एक मतला और एक शेर पेश करना चाहूंगा कि हमें वो शख्स प्यारा लग रहा था, हमें वो शख्स प्यारा लग रहा था, मगर जब तक हमारा लग रहा था। हमें वो शख्स प्यारा लग रहा था, मगर जब तक हमारा लग रहा था। और ज़मीं पर उसकी कीमत कुछ नहीं थी, ज़मीं पर उसकी कीमत कुछ नहीं थी, फलक पर जो सितारा लग रहा था। ज़मीं पर उसकी कीमत कुछ नहीं थी, फलक पर जो सितारा लग रहा था। इसके बाद एक गज़ल पेश करना चाहूंगा कि फूल गुलशन का मददगार समझते हैं मुझे, फूल गुलशन का मददगार समझते हैं मुझे, और कुछ लोग फकत खार समझते हैं मुझे। फूल गुलशन का मददगार समझते हैं मुझे, और कुछ लोग फकत खार समझते हैं मुझे। और अपनी मर्जी से मैं खुद कैद में रहता हूं मगर, अपनी मर्जी से मैं खुद कैद में रहता हूं मगर, देखने वाले गिरफ्तार समझते हैं मुझे। अपनी मर्जी से मैं खुद कैद में रहता हूं मगर, देखने वाले गिरफ्तार समझते हैं मुझे। रोज करता हूं मैं बख्शिश की दुआ इनके लिए, रोज करता हूं मैं बख्शिश की दुआ इनके लिए, और यही लोग गुनहगार समझते हैं मुझे। रोज करता हूं मैं बख्शिश की दुआ इनके लिए, और यही लोग गुनहगार समझते हैं मुझे। रोशनी की वो सजा मुझको दिया करते हैं, रोशनी की वो सजा मुझको दिया करते हैं, जो अंधेरे का तलबगार समझते हैं मुझे। रोशनी की वो सजा मुझको दिया करते हैं, जो अंधेरे का तलबगार समझते हैं मुझे। और आज तक अपनी हिमायत भी नहीं की मैंने, आज तक अपनी हिमायत भी नहीं की मैंने, और वो अपना तरफदार समझते हैं मुझे। आज तक अपनी हिमायत भी नहीं की मैंने, और वो अपना तरफदार समझते हैं मुझे। फूल गुलशन का मददगार समझते हैं मुझे, और कुछ लोग फकत खार समझते हैं मुझे। अपनी मर्जी से मैं खुद कैद में रहता हूं मगर, देखने वाले गिरफ्तार समझते हैं मुझे। इसके बाद एक आखिरी गजल जिसकी फरमाइश हुई है, जिसका मुझे हुक्म हुआ है कि मैं वो जरूर सुनाऊं। मतलब अर्ज है कि जानते हो कि क्या बदलना है, जानते हो कि क्या बदलना है, सब कुछ उसके सिवा बदलना है। जानते हो कि क्या बदलना है, सब कुछ उसके सिवा बदलना है। और शेर अर्ज है कि वो दिखाता है जो नहीं हूं मैं, वो दिखाता है जो नहीं हूं मैं, मुझको ये आईना बदलना है। वो दिखाता है जो नहीं हूं मैं, मुझको ये आईना बदलना है। और शेर अर्ज है कि है कोई जो वफा करे मुझसे, है कोई जो वफा करे मुझसे, मुझको एक बेवफा बदलना है कोई जो वफा करे मुझसे, मुझको एक बेवफा बदलना है। भूल जाता हूं रोज घर का पता, भूल जाता हूं, महसूस करिएगा शेर को, भूल जाता हूं रोज घर का पता, मुझको घर का पता बदलना है। भूल जाता हूं रोज घर का पता, मुझको घर का पता बदलना है। और दोस्त जज्बे का एहतराम करो, दोस्त जज्बे का एहतराम करो, मुझको बस हौसला बदलना है। दोस्त जज्बे का एहतराम करो, मैंने बस हौसला बदलना है। और शेर अर्ज है कि मंजिलों को बदल लिया है बहुत, मंजिलों को बदल लिया है बहुत, अब मुझे रास्ता बदलना है। मंजिलों को बदल लिया है बहुत,
اب مجھے راستہ بدلنا ہے، اور مقطع خاص طور پہ پیش کرنا چاہوں گا، اور طارق عثمانی کو خاص کر نظر کروں گا یہ مقطع کہ وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، اس کے جملے سے تھا بدلنا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، اس کے جملے سے تھا بدلنا ہے، جانتے ہو کہ کیا بدلنا ہے، سب کچھ اس کے سوا بدلنا ہے، وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہوں میں، مجھ کو یہ آئینہ بدلنا ہے کوئی جو وفا کرے مجھ سے، مجھ کو ایک بے وفا بدلنا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میرا تھا شارق، اس کے جملے سے تھا بدلنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ سب مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اور آگے بھی جب بھی آپ کی فرمائش ہوگی اور آپ کا حکم ہوگا تو آپ کا خادم شارق صدیقی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ شکریہ۔